नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इंडिया के लिए एक अनफॉर्चुनेट न्यूज सामने आई है बिकॉज अक्टूबर के महीने में इंडिया के द्वारा अप्रोक्सीमेटली 24.4 बिलियन रुपीस का नुकसान झेलना पड़ा है एज यूएसए और यूके के द्वारा इंडिया को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के अंदर जगह नहीं मिली है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड की ये वाली खबर है जो कि 1 नवंबर को सामने आई थी। फॉरेनर्स टर्न सेलर्स ऑफ इंडियन सोवरन बॉन्ड्स ऑन इंडेक्स डिसअपॉइंटमेंट। इनफैक्ट यहां पे ये भी बताया गया था कि जो ग्लोबल फंड्स हैं उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 24.4 बिलियन रुपीस का इंडेक्स एलिजिबल सोवरन बॉन्ड्स को बेसिकली बेचा है इन अक्टूबर बिकॉज जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के द्वारा इंडिया को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड नहीं किया गया था। बट मोर इंटरेस्टिंगली इंडिया के द्वारा जो यहां पे जवाब दिया गया है वो बेसिकली ये है कि हमें इस चीज से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बात करेंगे पूरी कहानी क्या है, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया के प्रवेश को लेकर क्या बैकग्राउंड है और इंडिया के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट यहां पे क्यों दिया गया है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है। सितंबर 9 को पहली बार यह खबर सामने आई थी कि रशिया को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में से एक्सक्लूड कर दिया गया है। रीजंस काफी ऑब्वियस थे बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन टेंशंस। बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज ने यह फैसला लिया कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जो कि इमर्जिंग मार्केट्स का इंडेक्स है उसमें से रशिया को निकाला जाएगा। अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स को लॉन्च करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूएस का जाना माना इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन ही है जिन्होंने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स को लॉन्च किया था और इसको लॉन्च उन्होंने किया था जून 2005 में, विच वॉज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल लोकल इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स। और ये वाला जो इंडेक्स था ये कॉम्प्रिहेंसिवली इमर्जिंग मार्केट्स को ट्रैक करता था, उनके लोकल करेंसी बॉन्ड्स को ट्रैक करता था जो कि उनकी गवर्नमेंट्स के द्वारा इशू करे जाते थे। नाउ रशिया को क्योंकि यहां पे रिमूव किया गया और एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो चुका था बिकॉज इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो रशिया का वेट था वो अप्रोक्सीमेटली आपको 8% के आसपास देखने को मिल रहा था। और भी यहां पर आप देख सकते हैं कई सारी ग्लोबल जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडिया को इंक्लूड यहां पे नहीं किया गया था। और उस टाइम पे ये कहा जा रहा था कि क्योंकि रशिया को एक्सक्लूड किया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो बॉन्ड मार्केट रखने वाला अगर कोई इमर्जिंग इकोनॉमी है तो वो इंडिया है और इंडिया को इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। इंडिया हैज द बिगेस्ट बॉन्ड मार्केट अमंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज दैट इज नॉट कवर्ड बाय ग्लोबल इंडाइसेस और इसी के चलते ये वाली खबर सामने आई थी। बाय द वे आपको बॉन्ड मार्केट के बारे में बता दूं, इसको कई बार डेट मार्केट भी कहा जाता है, फिक्स्ड इनकम मार्केट भी कहा जाता है या फिर इसको क्रेडिट मार्केट भी कहा जाता है। दिस इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू ऑल द ट्रेड्स एंड इश्यूज ऑफ डेट सिक्योरिटीज। आपको मालूम होगा कि सरकारों के द्वारा बॉन्ड्स को इशू किया जाता है इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल सो दैट वो अपने खर्चों को यहां पे मैनेज कर सकें, राइट। और जब ये चीज सामने आई कि इंडिया को इसमें इंक्लूड किया जाएगा तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेकुलेशन बढ़ने लगी कि इंडिया में जो इन्फ्लोज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये उम्मीद करी जाने लगी कि इंडिया के अंदर $30 बिलियन के इन्फ्लोज बढ़ सकते हैं। जी हाँ, $30 बिलियन के इन्फ्लोज की बात हुई थी। कहा जा रहा था कि करंट जो इंडियन बॉन्ड्स में फॉरेन ओनरशिप है वो केवल $17.8 बिलियन की है और अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया को इंक्लूड कर लिया जाता है तो उस केस में उम्मीद है कि ये वाला आंकड़ा बढ़ते हुए $30 बिलियन पर पहुंच सकता है। और इसीलिए यह कहा जा रहा था कि अगर वाकई में इंडिया को इंक्लूड किया जाता है तो इंडिया की जो $1 ट्रिलियन की गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है इट विल बी ओपन टू मोर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, जिससे कि जो कंट्री का लिबरलाइजेशन का रेजीम है वो वाकई में और अच्छे तरीके से लिबरलाइज हो पाएगा। और ये बड़ी बात इसलिए भी थी बिकॉज अगर आप देखें तो इंडिया की तुलना में आने वाले जो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका है ये काफी लंबे टाइम से ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड करे गए थे लेकिन इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। और इसी के चलते क्योंकि ये केवल स्पेकुलेशन थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इंडिया के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे उसमें परचेजेस करनी शुरू कर दी थी। आप लोग यहां पे देख पाएंगे कि अगस्त 1 और अगस्त 17 के बीच में मात्र 17 दिन के बीच में उन्होंने 40 बिलियन रुपीस की यहां पे परचेज थी जो कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर करी थी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं इसका डेटा भी सामने आया था। अगस्त में हमें बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला, इवन सितंबर में भी हमें स्पाइक ही देखने को मिला था।
और सितंबर में जो इसमें इनफ्लो था इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ये काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा था। इसके बाद क्या होता है कि यूएसए और यूके की जो कंपनीज हैं, जेपी मॉर्गन चेस जो कि यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक है, और लंदन बेस्ड एफटीएसी रसल जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी है, इन्होंने यहां पे इंडिया को चेतावनी दी कि हम लोग रिजल्ट्स को अनवेल करेंगे आने वाले हफ्तों में, लेकिन हम लोग इंडिया को पहले ही चेतावनी देना चाहते हैं कि आपकी बॉन्ड मार्केट में रजिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल है, उसमें एंट्री लेना बहुत मुश्किल है, और इंडिया की जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, तो आप उनको बदलिए, उस केस में हम लोग आपको यहां पे इंक्लूड करवाएंगे। इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करवाया था जिन्होंने यहां पे बताया कि जो निवेशक हैं दे वांटेड द इंडियन गवर्नमेंट टू ईज सर्टेन रूल्स, और इन्होंने साथ में ये भी कहा दी एबिलिटी टू एक्सेस इंडियाज डेट मार्केट थ्रू एन इंटरनेशनल सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, ये यहां पे होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा हर्डल है इंडिया के इंडेक्स इंक्लूजन में। एक तरीके से चेतावनी थी जो कि जेपी मॉर्गन और एफटीएसी रसल के द्वारा इंडिया को दी गई थी। इंडिया ने ऑब्वियसली इस चेतावनी को अच्छे से नहीं सुना, और उसके इमीडिएटली बाद जेपी मॉर्गन ने यह खबर सामने आती है 4 अक्टूबर को, आज से एक महीना पहले, कि उन्होंने इंडिया को बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड नहीं किया है, उन्होंने इंडिया को होल्ड कर दिया है, बट दे हैव केप्ट इंडिया ऑन द वॉच लिस्ट। और अब दोस्तों आपके सामने एक महीने बाद खबर आती है कि बिकॉज ऐसा हुआ तो फॉरेनर्स दे हैव टर्न्ड सेलर्स ऑफ इंडियन सोवरेन बॉन्ड्स ऑन इंडेक्स डिसअपॉइंटमेंट। इसको लेकर पूरा डेटा सामने आया है। आप देखेंगे कि मार्च के बाद हमें राइज देखने को मिला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में हमें सडनली बहुत बड़ा डिप देखने को मिला है। ये जो डिप है ये बेसिकली दिखाता है कि हमें कितनी ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है। ग्लोबल फंड्स हैव सोल्ड 24.4 बिलियन रुपीज ऑफ इंडेक्स एलिजिबल इंडियन सोवरेन बॉन्ड्स इन अक्टूबर, बिकॉज जेपी मॉर्गन एंड चेज कंपनी ने यहां पे रिफ्रेन किया है फ्रॉम इंक्लूडिंग द डेट इन इट्स गेज। और इनफैक्ट ये पहली बार हुआ है पिछले 7 महीनों में। एंड सेकेंडली ये भी कहा जा रहा है कि वंस दिस हैज हैपेंड तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज द सेलिंग विल रिस्क फ्यूलिंग फर्दर लॉसेज इन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये जो है हमें और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। सवाल ये आता है कि इन्वेस्टर्स के द्वारा सडनली विड्रॉ क्यों किया गया। वन रीजन तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया को उस जीबीआई के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। सेकेंडली ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया में भी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आई है, जिसके चलते आरबीआई कल यानी कि 3 नवंबर को एक इमरजेंसी मीटिंग रखने वाला है, और इसके चलते भी कहा जा रहा है कि उस इमरजेंसी मीटिंग में अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो उस केस में इंडिया के जो बॉन्ड के यील्ड्स हैं वो बढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड्स बिकम लेसर अट्रैक्टिव, और इसीलिए इन्वेस्टर्स यहां पे विड्रॉ कर रहे हैं। थर्ड रीजन यहां पे ये भी बन रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो उन बॉन्ड्स में निवेश करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि डॉलर डिनोमिनेटेड है, बिकॉज आज के टाइम में डॉलर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन रुपी। डॉलर की वैल्यू काफी बढ़ रही है, सो द इन्वेस्टर्स आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स, जहां पर उनको बेटर आरओआई देखने को मिल सकती है। सो दीज आर द वेरियस रीजंस जिसके चलते उन्होंने बेसिकली अपने पैसे के इंडियन मार्केट से निकाला है। नाउ इंटरेस्टिंगली इंडिया ने पहले ही कह दिया था कि हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जो हैं हम $30 बिलियन के निवेश के ऊपर नहीं बैठे हैं, बल्कि इंडिया ने यह भी कहा था कि हम लोग इस बॉन्ड मार्केट और इस बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन के लिए हमारी पॉलिसीज को नहीं बदलने वाले हैं। अगर आप ये कहें कि हम लोग कैपिटल गेन टैक्स को वेव करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और बल्कि इंडिया ने तो साफ कह दिया कि हम लोग ये मानते हैं कि फॉरेन इन्फ्लोज की वजह से हमारी जो लोकल मार्केट्स हैं उसमें वॉलेटिलिटी और भी बढ़ सकती है। मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया सेड कि हम लोग इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम लोग हमारी इकोनॉमी में जो बोरोइंग है उसमें भी सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा द नेशन इज बोरोइंग अ रिकॉर्ड 14.3 ट्रिलियन रुपीज दिस फिस्कल ईयर, जो कि अप्रोक्सीमेटली $176 बिलियन के आसपास रकम है। तो हमें आपके इस $30 बिलियन से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है। यह थी कहानी पूरी ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स को लेकर। आपकी क्या राय है इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप इंडिया के टॉप यूपीएससी इंस्टीट्यूट से अपने घर बैठ के पढ़ सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको हमारे द्वारा भी कोर्सेज और लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरा डेडिकेटेड साइंस एंड टेक का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। अगर आपने इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो आप लोग जरूर इसको जाके चेकआउट कीजिए। ध्यान रखिए परचेज करते टाइम यू हैव टू यूज द कोड अनिरुद्ध, जिसके चलते आपको 25% का स्ट्रेट डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।